हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के एमसीक्यू बीएसटीसी व बीटीटी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न हैं जो राजस्थान की कृषि से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमने जो शुरू की है क्लासें वो बीएसटीसी के महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज जो आज हम कृषि के अति महत्वपूर्ण लगभग 30-35 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रामबाण क्लास है, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में पूछे गए बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे आ रहे हैं और यह क्लास तो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास है। बीएसटीसी या अन्य कोई भी भर्ती परीक्षा हो जिनमें कृषि टॉपिक लगता है, इनके कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है। किन्नू की पैदावार की बात करें तो कहाँ पर होती है, हमें सभी से पहले मालूम है कि पश्चिमी मैदान के अंदर होती है और गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला इसके अंतर्गत आता है। तो उस जलवायु क्षेत्र की बात करें तो कौन सा है, वह है बी, 1B क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 1B है वो संचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी प्रदेश है जिसमें हनुमानगढ़ गंगानगर जिला आता है, जिसमें किन्नू और माल्टा सर्वाधिक वृद्धि उत्पन्न होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राप्त किए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के अलावा अन्य कई भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 2 है, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 4A आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। यानी जो कृषि जलवायु प्रदेश है 4A आर्द्र दक्षिणी मैदान में, तो इनमें कौन से जिले शामिल किए गए हैं वो बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 1 नंबर दे रखा है भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो ये सही दिया गया है, क्योंकि जो 4A के अंदर भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, हरित क्रांति का अर्थ है कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण और कृषि में उत्पादन बढ़ाना। तो हरित क्रांति का प्रमुख जो अर्थ है वो कृषि में उत्पादकता बढ़ाना है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। हरित क्रांति की शुरुआत है वो 1966 और 67 में की गई थी, और भारत में इसके जनक की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। उद्देश्य फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था, और मुख्यतः अगर फसलों की बात करें तो उसमें गेहूं और चावल। प्रश्न संख्या 3 है, पीली क्रांति खालिस्तान उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से, तिलहन, मछली और मांस। तो पीली क्रांति आप सभी को मालूम है, आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं और अंत में यह भी बताएं कि 30 में से आपके कितने सही हुए। तो पीली क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। तिलहन में सरसों से संबंधित है ज़्यादातर, और इसके जनक की बात करें तो सेम पित्रोदा इनके जनक हैं, और इनकी शुरुआत है वो 1986 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 5वां है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित रखती है? सरसों उत्पादन से, बागवानी उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या मुर्गी अंडा पालन से। तो नीली क्रांति है वह निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मत्स्य उत्पादन, ये ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। इसे ब्लू व नीली क्रांति भी कहा जाता है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली और येलो क्रांति की बात करें तो सरसों उत्पादन से संबंधित हैं। सुनहरी क्रांति है वो बागवानी संबंधित से संबंधित है, और रजत जो क्रांति हैं वो मुर्गी व अंडा पालन से संबंधित हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह मत्स्य उत्पादन, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 5वें का। प्रश्न संख्या 6 है, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? संतरों का उत्पादन के लिए किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है, ये बताना है।
महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा झालावाड़, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। एसआई भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ये कई भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संतरे की खेती सर्वाधिक होती है। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान में किस फसल को क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी राजस्थान में किस फसल का क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। आम, बर, जो यहाँ पर बेर आएगा, बेर, खजूर और संतरा। तो राजस्थान में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन है, तो आपने देखते ही आपको इसका उत्तर का पता चल गया होगा क्योंकि संतरा के लिए है, तो ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। संतरा सुनहरी क्रांति, गोल्डन क्रांति से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 8वां है, राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किस जिले में प्रमुखता से होता है। बीकानेर, कोटा, गंगानगर और झालावाड़। राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किस जिले की प्रमुखता से होता है ये बताना है, तो गंगानगर जिले में होता है, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में हम पहले प्रश्न में भी चर्चा कर आए हैं। श्री गंगानगर जिला है जो माल्टा के लिए प्रसिद्ध है, मौसमी माल्टा किन्नू के लिए। और झालावाड़ की बात करें तो ये संतरा के लिए, और टोंकपाली जो दिया गया है वह खजूर, और बाड़मेर है वो अनार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी होती है। काली मृदा, पीली मृदा, जलोढ़ मृदा और रेगुर मृदा। तो राजस्थान में मूंगफली उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध, उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है ये बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जो यह प्रश्न डिलीट हुआ था, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा हुई थी 3rd ग्रेड, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। मूंगफली खरीफ तिलहन के लिए व्यापारिक फसल है मानी जाती है। और मिट्टी की बात करें तो मध्यम काली मिट्टी भी अंतर्गत आती है, पीली मिट्टी भी इसके अंतर्गत आती है, बलुई मिट्टी भी आती है और दोमट मिट्टी भी इसके अंतर्गत आती है। इसके लिए 2 ऑप्शन थे, इस कारण ये प्रश्न डिलीट हुआ था। मूंगफली उत्पादन में अन्य की बात करें तो लुणकरसर राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में ये पूछा जाता है कि राजस्थान का राजकोट कौन सा है, तो लुणकरसर। इनके अलावा जोधपुर, चूरू, जयपुर, अलवर में भी मूंगफली मुख्यतः होती है और मूंगफली मंडी है वह बीकानेर है। प्रश्न संख्या 10 है, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। दजिया, चिमाता, झूम और बेवर। तो भीलों के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वह चिमाता है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। चिमाता या फिर वालरा। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली झूमिंग कृषि को चिमाता कहते हैं। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न हैं वो भर्ती परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी हैं। तो आशा है कि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें। प्रश्न संख्या 11 है, राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर। राजस्थान में मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सा जिला अग्रणी है, हम इसके बारे में भी चर्चा कर आए हैं। राजस्थान का राजकोट है वो लुणकरसर है। तो मूंगफली उत्पादन के अंदर जो बीकानेर जिला है, लुणकरसर बीकानेर के अंदर आता है, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित कृषि उपजों में से राजस्थान किसमें भारत का अग्रणी उत्पादन है। कपास, मूंगफली, बाजरा और तंबाकू। तो इसका जो सही उत्तर होगा बाजरा है, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि बाजरा जो उत्पादन में अलवर है, जयपुर है और झुंझुनू है। उत्पादकता की बात करें धौलपुर, अलवर, करौली, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण था, इसका सही उत्तर 12वीं का सी होगा। प्रश्न संख्या 13 है, दजिया चिमाता राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित हैं, सहसंबंधित हैं, ये बताना है। मीणा या मीणा आएगा यहाँ पर, मीणा या मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया। तो दजिया चिमाता के बारे में हम इसके प्रश्न के बारे में पहले चर्चा कर चुकी हैं, तो ये भील से संबंधित है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14वां है,
राजस्थान में कौन से जिले में वालरा कृषि पद्धति से संबंधित हैं? उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर। बी है सीकर, झुंझुनू और नागौर। सी है डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर और डी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जयपुर। राजस्थान में कौन से जिले में वालरा कृषि पद्धति है? तो वालरा कृषि पद्धति है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 14वें का। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न संख्या 15 है, कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरे के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत राजस्थान के क्षेत्र के जिन जिलों में वह है? जैसलमेर, बाड़मेर में, अलवर, भरतपुर में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में। तो कुल बोए गए बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत की बात करें तो इसमें जो जैसलमेर है, बाड़मेर सही उत्तर आएगा, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, राजस्थान में झूम किस खेती को किस रूप में जाना जाता है? मिगोट, लोआ, वालरा और निहार। तो राजस्थान में झूम खेती है, खालिस्तान को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर आना चाहिए था सही तरीके से। तो वालरा नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। झूमिंग खेती यानी स्थानांतरित कृषि, वालरा, चलयान कृषि आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनयन का कारण है का एक प्रकार है? प्राकृतिक वनस्पति, जंगली जानवर, कृषि व चिकित्सालय उपचार। तो इसका जो सही उत्तर होगा कृषि, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग, कुमारी, वालरा और चेन्ना। तो स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वालरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। स्थानांतरण कृषि शिफ्टिंग फार्मिंग, झूमिंग कृषि, चलायन कृषि आदि नामों से इसे जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19वां है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? यानी ऐसी कौन सी फसल हैं जिनमें राजस्थान का प्रथम स्थान पर हैं? सरसों, चना, मोठ, इसबगोल, जीरा, ज्वार, चना, मूंग, उड़द और मूंग, मक्का, बाजरा। तो फसलों के उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान किन फसलों का ये बताना है। तो सरसों के अंदर, चना और मोठ के अंदर, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। सरसों, चना और मोठ ये ऐसी फसलें हैं जिनमें राजस्थान का प्रथम स्थान पर हैं। प्रश्न संख्या 20वां है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम पहले चर्चा कर भी चुके हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। बाजरा है वह एक खरीफ की फसल है जिसे सियालू कहा जाता है। विशेष खाद्य कार्यक्रम जो 1988 और 89 के अंदर प्रारंभ किया गया था और 1990-91 में बाजरा को इसमें कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बाजरा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो राजस्थान, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि बाजरा उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है वो राजस्थान है। प्रश्न संख्या 22वां है, निम्न में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं है? तो इसके बारे में बताना है क्या है कि ट्रिटिकम एसिटिवम, ट्रिटिकम वल्गियर, ट्रिटिकन ड्यूरम व ट्रिटिकम डाइकोमम। तो गेहूं जो इसमें वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं और इसका सही नाम क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही है ट्रिटिकन ड्यूरम, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है, जो मैक्रोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और उत्पादन की बात करें तो इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर के अंदर इसका उत्पादन क्षेत्र हैं। और गेहूं की अगर किस्में की बात करें तो एक होती है मैक्सिकन, सोना कल्याण, साबरमती, कोहिनूर, राजस्थान 3765 और राजस्थान 3077 आदि इनकी महत्वपूर्ण किस्में हैं। प्रश्न संख्या 23 है, सोनालिका और मालविका
निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्में हैं? मक्का, चावल, चना और गेहूँ। सोनालिका और मालविका किस की किस्में हैं? तो ये सभी हैं वो गेहूं की किस्में हैं। ये तो ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24वां है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। ए है तबीजी अजमेर में, बी है दुर्गापुरा जयपुर में, सी है मंडोर जोधपुर में और डी है सिवरभरतपुर में। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अवश्य कमेंट करें राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। यह प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है और ये कहाँ पर स्थित है, इसका उत्तर आप कमेंट में अवश्य लिखें। पूर्ण विश्वास है प्रश्न संख्या 24 से लिखकर ए बी सी डी जो भी सही है वो लिखें और सबसे अच्छा जिसमें से पूरा लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? ए है फसल व खाद्य फसल दोनों खेती, बी है एक ही खेती में हो या अधिक फसलों की होती है, सी है पशुपालन और फसलों की खेती के साथ साथ और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 अच्छा और महत्वपूर्ण है कि मिश्रित कृषि मुख्यतः विशेषता है क्या है? तो पशुपालन और फसलों की खेती साथ साथ होती है, तो ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 26वां है, राजस्थान में कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? 32, 28, 24 और 16। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में किया जा रहा है? यह 2022 का उस समय करंट का प्रश्न था, तो ये 2020 में भी प्रश्न आया हुआ है और लेब असिस्टेंट 2019 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस समय उसका सही उत्तर था 24, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27वां है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी कहाँ स्थित है ये बताना है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था है वह बीकानेर के अंदर है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28वां है, महत्वपूर्ण है कि अंधी गुड़ाई ... यहाँ खालिस्तान था, खालिस्तान सिफारिश की जाती है। मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना। तो अंधी गुड़ाई खालिस्तान में गन्ना आएगा, तो यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। अंधी गुड़ाई गन्ने की सिफारिश की जाती है। गन्ना है वो खरीफ की फसल है जिसे सयालू या शावणु कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय फसल है, चीनी गुड़ खांड बनाने का इसमें प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 29वां है, राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? मसाला उत्पादन में कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, सवाई माधोपुर और बारां, बूंदी। तो मसाला के समग्र उत्पादन के लिए कौन से जिले अग्रणी और महत्वपूर्ण हैं? अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है और कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है, JEE भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कोटा और झालावाड़ होगा, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। क्योंकि कोटा और झालावाड़ जिलों में मसाला उत्पादन के लिए अग्रणी जिला माना जाता है और मसालों के लिए की बात करें तो इसे बादामी क्रांति कहा जाता है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30वां और आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र व राज्य के बीच में वित्तीय पोषित अनुपात क्या है? राजस्थान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके अंदर राज्य का और केंद्र का, यानी केंद्र और राज्य का अनुपात बताना है क्या है। 60-40 है, 25-75 है, 40-60 है या 50-50 है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 60-40 है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। क्योंकि केंद्र 60% और राज्य है वो 40% अनुपात में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की जा रही है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 30 प्रश्नों का अध्ययन किया और ये 30 प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए भी हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं। तो जिस भर्ती परीक्षा में कृषि टॉपिक लगता है उनके आज हमने 30 प्रश्न किए। आप कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि अन्य जो प्रश्न है वो भी लेकर आएँ। अगर आपके कमेंट आप करते हो और बताते हो तो हम अन्य क्लास भी टॉपिक वाइज BSTC
और पीटीटी भर्ती परीक्षा में जो राजस्थान जीके की जो ये सभी वैसे तो सभी भर्ती परीक्षा में राजस्थान की जो भर्ती परीक्षा होते हैं सभी में लगते हैं, तो उनके टॉपिक वाइज प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जिससे प्रत्येक टॉपिक का प्रश्नों से संपूर्ण अध्ययन हो जाए। तो हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन किया। इसी प्रकार की आगामी भर्ती परीक्षा जो भी होगी जो चल रही है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक भी हम लेकर आएंगे। इनके अलावा हिंदी व्याकरण के बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न टॉपिक वाइज हम अध्ययन कर रहे हैं। इंडिया जीके के भी टॉपिक वाइज हम प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, विज्ञान के भी प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए समाज स्टडी को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त और बेहतर बना सकें। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।